हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीनियस पॉइंट में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पिछली क्लास में हम लोग जाने थे अवकलन के बारे में। अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको बताए थे और आज हम जानेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि त्रिकोणमितीय फलन। अवकलन में त्रिकोणमितीय फलन का क्या रूल होता है। त्रिकोणमितीय फलन मतलब जैसे साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये क्या भूमिका निभाता है अवकलन में, ये अवकलन होकर क्या किस प्रकार होता है, आइए हम जानते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए समझते हैं, ठीक है। आइए क्लास लेट स्टार्ट। त्रिकोणमितीय फलन, देखिए किसी भी त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन, पहले साइन आता है। त्रिकोणमितीय फलन में पहले साइन आता है। तो पहला, अगर d बाई डी एक्स, साइन एक्स का d बाई डी एक्स करते हैं तो हमें cos x प्राप्त होता है। d बाई डी एक्स का साइन x करते हैं तो हम cos x प्राप्त होता है। cos जो है ना बहुत तिरिया है, बहुत तिरिया आदमी है, जो है ना। ये साइन x जो है ये सीधा है और cos x टेढ़ा आदमी। देखिए कैसे, अब d बाई डी एक्स साइन x का किए तो cos x आया। और नंबर 2, अगर d बाई डी एक्स cos x का करेंगे तो आ जाता है माइनस साइन x। देखिए साइन x का d बाई डी एक्स हुआ, अवकलन हुआ तो cos x आया। अब cos x बोल रहा, जब cos x बोला कि हम भी करेंगे तुमको, तो d बाई डी एक्स cos x का हुआ तो बोला कि साइन x को माइनस में जो, साइन x को जो है माइनस में कर दिया। बड़ी चालू है cos x, बहुत टेढ़िया है। जहां जहां सी आएगा ना वहां उसको माइनस कर देगा। ये देखिए कैसे। तीसरा होता है कि d बाई डी एक्स, साइन cos के बाद आता है tan x। d बाई डी एक्स tan x का करते हैं हम तो होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। d बाई डी एक्स tan x का करते हैं तो होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद cot x, उसके बाद होता है cot x। d बाई डी एक्स cot x का अगर करते हैं तो आता है माइनस cosec स्क्वायर x। देखिए c जहां जहां आया वो माइनस कर दिया। c एक याद रखिएगा आप, कॉमन चीज, ये है बहुत टेढ़िया आदमी, किसी को भी ऋणात्मक कर देता है। cos x को sin x कर दिया। अब देखिए यहाँ cot x है, c कॉमन है तो इसको भी बोला कि तुमको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। c है, c से क्या है, c टेढ़ा है सवाल ये। देखिए नंबर 4, d बाई डी एक्स, अब साइन cos tan cot के बाद आता है sec x। तो sec x का हम d बाई डी एक्स करते हैं तो sec x इंटू tan x प्राप्त होता है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, साइन को cos के साथ, cos को sec का करेंगे d बाई डी एक्स और sec x इंटू tan x होगा। अब पांचवा होता है sec के बाद cot sec cos x। अब d बाई डी एक्स करेंगे cosec x का तो प्राप्त होता है हमें माइनस cos x इंटू cot x, ठीक है दोस्तों। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है जिसका d बाई डी एक्स करते हैं तो इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो है अवकलन बनाने के लिए जो कल बताए हम बेसिक फॉर्मूला, और आज आपको बताया त्रिकोणमितीय फलन, ये एक औजार है, ठीक है। ये अगर याद रहेगा, ये अगर समझ में आएगा तो अवकलन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसे समझ लेंगे और याद कर लेंगे, देख लेंगे क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलन के बाद आता है अवकलन के बीजगणित। बीजगणित मतलब अलजेब्रा, अवकलन के अलजेब्रा। अब भाई जाहिर सी बात है, बेसिक फॉर्मूला आप जाने तो इसका भी बीजगणित होगा, जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा, भागा होगा। ये तो मैंने बचपन में सीखा है, जोड़ घटाव गुना भागा। लेकिन यहाँ पर हमें बचपन वाला जोड़ घटाव गुना नहीं सीखना है, ये हमें अवकलन में जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, उसके बारे में सीखना है। तो उससे कैसे किया जाता है उसके रूल को पहले जानेंगे, उसके बाद आप जानेंगे कि क्या है, किस प्रकार है। तो अब हम जानेंगे कि अवकलन के जो होते हैं वो बीजगणित क्या क्या होते हैं। ये उतार लेंगे आप दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने फोन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अवकलन के बीजगणित। अवकलन के कुछ बीजगणित होते हैं, उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। पहले जान लेते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए अवकलन का बीजगणित पहला होता है, पहला जोड़। तो मान लीजिए
डी बाई डी एक्स कोई दो फलन है, मान लीजिए कोई दो फलन u और v, मान लेते हैं कि u और v दो फलन है, ठीक है। तो ये इसे अगर अवकलन किया जाए, अवकलित किया जाए, तो क्या और किस प्रकार से मान आउटपुट आता है वो देखते हैं। जैसे देखिए u प्लस v, इसका अवकलन करते हैं हम, तो ये आता है d बाई डी एक्स u प्लस d बाई डी एक्स v। सिंपल है, पहले u को जोड़े अवकलन किए, फिर v का अवकलन करके जोड़ दिए, ठीक है। या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, u जिसको अवकलन करते हैं उसको डैश लगा देते हैं, ठीक है, जैसे u डैश प्लस v डैश। ये ना लिखते हुए ये भी लिख सकते हैं, ये भी मेरा सही मान है, ठीक है दोस्तों। अब तो जोड़ जान गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर जब घटाओगे बाबू u और v दो फलन होगा, जब इसका फलन करोगे तो इसका मान आएगा d बाई डी एक्स u माइनस d बाई डी एक्स v। अब उसी प्रकार से सेम, अगर ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं u डैश माइनस v डैश, ये भी आपका सही है। अब जोड़ घटाओ, तीसरा आते हैं गुना, मल्टीप्लाई। अब अगर d बाई डी एक्स u इंटू v, देखिएगा दोस्तों जोड़ और घटाओ तो ये सिंपल है। अब मेन पॉइंट जो होता है, अब घटाओ मल्टीप्लाई मेन पॉइंट है और डिवाइड मेन पॉइंट है। बस ये दो चीज को समझ लेंगे हम, जोड़ घटाओ तो ये सिंपल सा है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे हम, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए u और v का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पहले u को बाहर निकालते हैं और d बाई डी एक्स करते हैं v का, ठीक है। u को बाहर निकाले, v का d बाई डी एक्स करे, तो u बोलेगा कि भाई हमको भी तो d बाई डी एक्स करो, तो अब v को बाहर निकालेंगे तो u का d बाई डी एक्स करेंगे। ये होता है मल्टीप्लाई का बस छोटा सा सिस्टम, ठीक है। ये बस छोटा सा सिस्टम है, आप समझ लेंगे इसको। या तो अब देखिए u को बाहर निकाले तो v का d बाई डी एक्स करें, और प्लस v को बाहर निकाले तो d बाई डी एक्स u का किए, या फिर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं u d बाई डी एक्स जिसका किए उसे डैश में लिखेंगे, जैसे v डैश, v का किए तो v डैश लिखें, प्लस है तो प्लस, और v है तो v, और u का d बाई डी एक्स किए मतलब अवकलन किए तो इसको डैश में लिखेंगे। बस ये सिंपल सा मेथड है, ये नहीं लिखें ये लिखें, बात बराबर है आपका, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि इसका भागक क्या और किस प्रकार से होता है, इसका अवकलन का। तो चौथा और अंतिम बस समझ लेंगे थोड़ा सा, d बाई डी एक्स किए u बटा v, दो फलन का जब भागा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। देखिए पहले यहां v को बाहर निकालते हैं तो d बाई डी एक्स करते हैं u को, घटाओ, और जब u को बाहर निकालते हैं तो d बाई डी एक्स करते हैं v को, थोड़ा सा उल्टा है समझ लेंगे, और बटा में लिख देते हैं v स्क्वायर। या इसे इस प्रकार ना लिखते हुए इस प्रकार लिख सकते हैं v जिसका किए और d बाई डी एक्स उसको डैश में, माइनस u जिसका d बाई डी एक्स किए उसको डैश में लिख सकते हैं, और बटा में v स्क्वायर है तो v स्क्वायर। इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों समझिए, यहाँ पर देखिए v जो है, ये v जो है पहले बाहर निकलेगा तो d बाई डी एक्स u का होगा, और u बाहर निकला तो d बाई डी एक्स v का होगा, ठीक है। ये v u पहले देखिए दोस्तों, पहले आ रहा था, पहले हम आएंगे, हर जगह पहले आ रहा था, लेकिन v ही जब पहले आया, बोला कि नहीं अब हमको पहले आना है, यहाँ पे पहले आएंगे और तुम पीछे, पहले तुम बाद में आएगा, ठीक है, और बाद में आएगा तू, और हम नीचे भी जाएंगे। ये जबरदस्ती कर रहा है, पहले भी आ गया और नीचे भी जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा बस देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से थे अवकलन के बीजगणित हम सीखे दोस्तों। अवकलन के बेसिक फॉर्मूला, अवकलन के त्रिकोणमितीय फलन में किस प्रकार और क्या होता है, और तीसरा जाने अवकलन का बीजगणित। बस ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में पंखे की तरह नचाइए, तब देखिए मैथ बनाने में मजा आएगा, और आगे एक्सरसाइज की ओर जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा क्या है और किस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। शुरू करिए। इसका अवकलन करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से देखिए आप लोग इसका अवकलन किस प्रकार होता है और क्या होता है, घबराइएगा मत दोस्तों। पहले तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं वो हम देखेंगे, जो जानते हैं उसी पे हमको बस बैठा देना है। जो फॉर्मूला जानते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी बेसिक, जो भी बीजगणित जानते हैं, बस उसी पे हमको लाना है।
लाना सीखना है, बस तुरंत हल हो जाएगा। अब हम इसका तो फॉर्मूला नहीं पता है आपको, तो इसको बनाना होगा। सेक एक्स का जाने हैं तो सेक एक्स, इसको एक्स मान लेंगे तो इससे एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स का तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बताइए सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स। सेक एक्स तो एक्स की पूरा माने है तो पूरा लिखेंगे, सेक एक्स इंटू tan एक्स। एक्स है एक्स ये माने है तो इसको लिखना होगा पूरा। अब माने हैं इसको, मैं पिछले भी बोल चुका हूं कि जिसको मानेंगे उसको डी बाई डी एक्स करना होगा। तो माने इसको है तो डी बाई डी एक्स तो इसको करना ही होगा भाई कोई हालत में, क्योंकि माने हैं हम उसको। है एक्चुअली में वो tan रूट एक्स, एक्स नहीं है लेकिन माने हैं, इस वजह से हम इसको डी बाई डी एक्स किए हैं। तो फिर से देखिए जो है अपना लिख देते हैं, सेक इंटू tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। घबराइएगा मत दोस्तों, tan फाइन क्या होता है बस देखते रहिए आप। ये अब डी बाई डी एक्स tan रूट एक्स का करें तो tan रूट एक्स का फॉर्मूला तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसको आप मानिए एक्स, तो tan एक्स का तो हम जानते हैं ना। तो tan एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स माने इसको इसको लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों एक्स इसको माने है ना, तो इसका भी तो डी बाई डी एक्स करना होगा। अब आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स। आपको बेसिक फॉर्मूला बताया पिछला जो वीडियो बना है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब दोस्तों ये आंसर हो गया, बस इसको सजा करके लिख देंगे, हम आंसर प्राप्त करेंगे। अब इसको लिख देंगे हम सेक एक्स, सेक एक्स मतलब सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स मतलब रूट एक्स, और बटा में है तो इसको सारे के बटा में हम दे देंगे इसको 2 रूट एक्स। कितना आसान था दोस्तों, खाली tan cot सेक सब रूट फूट ये सब तो झूठ का दिया हुआ है, खाली बस बैठा दिए हैं और जिसको मान रहे हैं उसका अवकलन कर दे रहे हैं। बस सिंपल सा मेथड है, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। मैथ वैथ कुछ होता नहीं है, बस लोग इसको अपने मानसिकता बना लेते हैं ना कि ये हार्ड है भारी है, कुछ नहीं है। बस पिछला आप वीडियो देखिए, सूत्र इसको यूज कीजिए, इसमें कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, बस एकदम सिंपल है। अवकलन मतलब कुछ नहीं, लोग बोलते हैं ये है वो, कुछ नहीं है, बस देखिए सीखिए और समझिए, ठीक है। लेते हैं हम आपके सामने एक अपने से क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको आप भी बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए साइन ax प्लस b, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कि a b देखकर बड़ी घबरा भी जाता है कि a कोई चीज है b कोई चीज है, तो उसी प्रकार से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे अवकलन करने पर x के रिस्पेक्ट में हम इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस b। अब दोस्तों देखिए साइन इसको x मान लेंगे तो हो गया साइन x। अब साइन x का जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि cos x होता है, तो cos x इसको माने हैं। अब जिसको माने हैं उसका तो डी बाई डी एक्स करना ही करना है, x प्लस b, सिंपल सा हो गया, बन गया x प्लस b। अब देखिए ax मतलब एक और फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए डी बाई डी एक्स सी एक्स, इसका मान हो जाता है c। तो उसी प्रकार ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, चर है, तो कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल गुणन होगा तो वेरिएबल कांस्टेंट लिखा जाता है, तो कांस्टेंट a लिखा गया और प्लस, ठीक है। और b का करते हैं तो b का तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का भी आप जानते होंगे डी बाई डी एक्स अगर c का किसी कांस्टेंट का करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान हम सजा कर लिख लेंगे a cos ax प्लस b। आंसर x के सापेक्ष है b तब कांस्टेंट है, ठीक है, आगे समझाएंगे हम। ये कांस्टेंट है x y z को छोड़ा करके बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि मैं आपको सही से समझा पाया हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे या भाई आपके बड़े छोटे जो भी 12th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं और आसानी इजी वे में सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिल्कुल हमारे वीडियो को शुरू से देखिए और एंजॉय कीजिए। कोई भी ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, बस घर पे बैठिए और मेरे वीडियो को देखिए। और बिल्कुल दोस्तों गारंटी लेता हूँ, 100% की गारंटी लेता हूँ मैं कि आपको मैथ सिखा ही दूंगा,
क्योंकि मैथ का हीरो नहीं, मैथ का विलन बनना है हमको। ठीक है, मैथ का विलन। तो यहीं से अपना हम कार्यक्रम एंड करते हैं और अब जानेंगे क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बनेंगे और जो भी फॉर्मूला होगा जिस प्रकार से बताया जाएगा। अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले क्लास में। और अब हम यहीं से अपना पाठ्यक्रम समाप्त करते हैं।